ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3 बार ओम शांति बोलने के साथ साथ परम आदरणीय प्यारी प्यारी मीठी मीठी दादी जानकी की यादें आ जाती है। ये 3 बार की ओम शांति दादी जी बोलते थे। पहली ओम शांति दादी बोलते थे मैं कौन। दूसरा ओम शांति मेरा कौन। और तीसरी ओम शांति मुझे क्या करना है। अगर ये 3 बातें याद रहे तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। दादी के इस महामंत्र में पूरे सब कुछ समाया हुआ है। जीवन की मूलभूत प्राप्तियां सब समाई हुई है। आप सब प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे और विशेष करके राजस्थान जो राजे महाराजाओं की नगरी रही है उस भूमि से पधारे हैं और बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके ही राज्य में माउंट आबू हेडक्वार्टर पूरे विश्व का है। बाबा ने भी राजस्थान को ही चुना। तो इसी प्रकार से बाबा ने चुन चुन के अपने बच्चों को निकाला है। कोई ये नहीं कह सकता हमने भगवान को ढूंढा है। ढूंढ लिया और द्वापर से लेके भक्ति किया, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, टिकानों में, देवी देवताओं के मंदिरों में, तीर्थों पर, महात्माओं के पास गए, गुफाओं में गए, कंदराओं में गए, कितने किए होंगे जब तब। क्या हमें परमात्मा मिला? नहीं। परमात्मा ने खुद अपने बच्चों को ढूंढा जो 5000 साल से बिछड़े हुए बच्चे थे। ये हर एक का अनुभव होगा कि बाबा ने मुझे ढूंढा, मैं बाबा को नहीं ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ पाई। इसी तरह से मेरा भी एक छोटा सा अनुभव है कि बाबा ने हम बच्चों को कैसे ढूंढा, माना हमारे परिवार को कैसे ढूंढा। जैसा कि बहन जी ने बताया, अयोध्या के पास गांव है, जिला अयोध्या ही है। उस गांव में हम सभी रहते थे। पिताजी हमारे जब रिटायर हो गए सर्विस से तो गांव के पैतृक स्थान पर आ गए। हम सब वहीं रहते थे और काफी शास्त्रों का अध्ययन करते थे। सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी पुराण, उपनिषद सब हमारे पिताजी के पास था। एक भी कहीं बाकी नहीं था। धर्म ग्रंथ, गीता, भागवत, महाभारत, उसका बहुत अध्ययन करते थे। और एक बार क्या हुआ है कि वो लखनऊ आए। लखनऊ में हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी 3 भाई, सबसे बड़े पिताजी, सबसे छोटे लखनऊ वाले चाचा जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई जी, आप तो इतने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सब आपको कंठस्थ है, लेकिन उससे प्राप्ति क्या हुई? चलिए हम आपको मिलाते हैं और वो बहनें भगवान से डायरेक्ट आपकी मुलाकात कराएंगी। तो बहुत संतों के भी संग में गए थे। उनको लगा ऐसी कौन सी देवियां आई हैं जो भगवान से मिलाती हैं। भगवान की खोज थी इसलिए चले गए। और उस समय ये बात है 1960 की। हमारे पिताजी जब गए आश्रम में, चाचा जी ले करके गए। लखनऊ में आदरणीय शांतामणि दादी जी टीचर थी। किस किस ने दादी शांतामणि को देखा, हाथ उठाएंगे? तो दादी जी की जो एक भोली भाली सूरत थी, चेहरे पे रूहानियत था, नैनों में नूरानी नूर था,
जो दादी के मुख पे मुस्कुराहट थी, दरवाजा खोलते उसी से प्रभावित हो गए कि संतों के जो चेहरे देखे और ये बहुत रात दिन का फर्क है। और ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। 5-6 दिन ज्ञान सुना। नहीं तो शास्त्रों का भूसा इतना था जो शास्त्रार्थ करने वाला फेल हो जाता था। एक भी प्रश्न अंदर नहीं आया मन में। सत्य वचन महाराज अंदर जैसे वो अमृत पीते गए, जैसे रेत में झरना बह रहा हो और चल रहा है, या समझो किसी तपते हुए को तरवर की छाया मिल रही हो, ऐसा अनुभव कर रहे थे। उसके बाद जब वापस गांव जाना हुआ तो आदरणीय दादी जी ने कहा कि आप यहाँ तो सुने, आपको अच्छा लगा, आपको निश्चय भी हुआ, तो अपनी मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा मम्मा कानपुर में आई हुई है और 1-2 दिन में लखनऊ आने वाली हैं। अगर आप उनसे भी मिल लें तो बहुत अच्छा। ठीक है, रुक गए, मम्मा से मिले। उस समय बहुत छोटी सभा होती थी, 20-25 की क्लास थी, मम्मा करा रही थी। मम्मा ने फिर बोला कि ऐसा कौन है जो डोर टू डोर जाएगा और ये संदेश घर घर पहुंचाएगा कि परमात्मा सृष्टि पर आ चुका है और कल पहले वाला खोया वर्षा उससे ले लो, सुख शांति का। तो उसने सभा में केवल मेरे पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया, जबकि 7 दिन भी नहीं हुआ था। मम्मा ने आगे बुलाया, स्टेज पर बिठाया, सारा समाचार पूछा तो कहा नहीं देखो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, बच्चे अभी छोटे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करो, और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो बेहद की सेवा पे निकलेंगे। मम्मा कैसे शुरू करें? तो मम्मा ने बताया कि ये जो झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र है ये ले जाओ, इसी से ज्ञान सुनाना। तब यज्ञ में कोई और चित्र नहीं थे, जो दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाए थे वही थे 2। त्रिमूर्ति के नीचे ही सृष्टि चक्र बना हुआ था और कुछ पुरानी मुरलियां दादी जी से दिला दी, कहा ये रोज पढ़ के सुनाना। पिताजी गांव पहुंचे, सबसे पूछा कि अभी हम क्लास चालू करेंगे, कौन बैठेगा? तो सबने कह दिया हम बैठेंगे। एक रूम साफ कराया, लाइट होती नहीं थी उन दिनों में, गांव में लालटेन जलती थी। तो क्या किया कि लाल पेपर जो होता है वो लखनऊ से ले गए और लालटेन के ऊपर उसका कवर चढ़ा दिया, तो लाल लाइट कमरे में हो जाती थी और उसमें योग सिखाते थे और डायरेक्ट कैसे योग लगाना है, कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं। और जब उसका कवर हटा देते थे उससे मुरली सुनाते थे। हम लोग सब बैठ के सुनने लगे, दोनों टाइम क्लास चालू हो गई। कुछ दिन के बाद मुरली खत्म हो गई। दादी जी ने भी नहीं कहा था आगे मंगाना, संपर्क रखना, और मम्मा ने भी नहीं बोला। अभी क्या करें, सेंटर का एड्रेस तक भी नहीं है। लेकिन उसी अपने जो चित्र दिया था त्रिमूर्ति के चित्र में एक कॉर्नर पे या कल्प वृक्ष में ब्रैकेट के अंदर पांडव भवन पोखरण हाउस का पता लिखा हुआ था। उसी पत्र पे, उसी पते पे पत्र लिख दिया पिताजी ने और बाबा को डिटेल समाचार लिखा, कैसे हम लोग को बाबा का परिचय मिला। 4 दिन के अंदर ही बाबा ने कुछ वेरीफाई नहीं किया, पूछा नहीं, मुरली का पैकेट आ गया। तो घर में ही पोस्ट ऑफिस था, पिताजी पोस्ट मास्टर थे। उस समय स्कीम थी गांव गांव में पोस्ट ऑफिस खुले। तुरंत ही हम लोग को मुरली मिली। इतनी खुशी हुई जो उसका वर्णन नहीं कर सकते। चलती रही। थोड़े दिन के बाद हमारी छोटी बहन ट्रांस में जाने लगी, वतन का संदेश लाने लगी। चूंकि अपनी जो है ना शांतामणि दादी ट्रांस में जाती थी, संदेश सुनाती थी भोग का, पिताजी देख करके आए थे।
तो उस बात को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। भोग लगाना शुरू हो गया। कल्प वृक्ष में जो शिव शक्तियों की फोटो है कलश वाली, वैजंती माला देखा है कॉर्नर में, उसको देख देख करके हम लोगों ने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि ऐसे पहनना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी ऐसे होती है। अभी देखा तो है नहीं, पिताजी देख के आए थे। कुछ दिन के बाद वो हमारी जो बहन है वो ट्रांस में जब गई तो बाबा ने कहा, बच्ची हम लोग कानपुर आ रहे हैं और आप लोग आओ, बाबा से मिलो कानपुर में। पिताजी ने कहा, कौन से बाबा थे, कैसे थे? तो कल्प वृक्ष की जो फाउंडेशन है उसमें उंगली रख के दिखाया, ये वाले बाबा ने बोला है। अच्छा, तो जाके पूछ के आओ बाबा से कि कानपुर में कहाँ है, कानपुर तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ मिलेंगे, उसका पता क्या होगा। जब वो दोबारा गई तो बाबा ने पता नोट करा दिया। वो पता याद करके आई और डायरी में लिखवा दिया। और चांस की बात है कि हमारे गांव के भी 10-12 भाई बहन ज्ञान में चलने लगे। नियम धारणाओं में तुरंत फॉलो कर लिया। और फॉलो करने के बाद नियम तो 2 ही थे, खान पान और पवित्रता। कोई रेस्टोरेंट होटल ढाबा तो था नहीं गांव में, लेकिन वो अपने हाथ से बनाने लगे कि घर वाले तो ज्ञान सुनते नहीं, नियम पे नहीं, हम उनका नहीं खाएंगे। इस पे काफी जबरदस्त विरोध हुआ, पवित्रता के ऊपर, भोजन के ऊपर। यहाँ तक विरोध किया कि घर वालों को वो इतना तंग करते थे, उनके परिवार वाले, कि उनके बिस्तर में भी पानी डाल के गीला कर देते थे, उनकी रजाई भी गीली कर देते थे। बैठे रहो रात भर, अब तो नहीं जाओगे ना। योग करते थे, पीछे से वो पत्थर मार के पीठ में जाते थे, लेकिन निश्चय बुद्धि पक्के जैसे पूरा झाड़ के झाड़ निकल आए। अब हम लोग को मधुबन आने की तैयारी हो गई। वो कहे हम भी चलेंगे। कैसे चलोगे, घर वाले तुमको मना करेंगे, तुम्हारे साथ झगड़ा लड़ाई करेंगे। बहुत रोए। फिर बाबा से पूछो जो रो रहे इनका क्या करें। बाबा ने कहा सब बच्चों को लाओ। बाबा कैसे ले आए, घर वाले तो तंग करेंगे, इनको मारेंगे पीटेंगे, तो क्या करें। और निकलेंगे हमारे साथ तो पकड़ लेंगे रास्ते में ही। और रास्ते हमारे जो बस स्टैंड थे जाने के 4 किलोमीटर दूर और रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर दूर। जाने का साधन है बैलगाड़ी, तो कैसे सबको भर के बैलगाड़ी में ले आएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे सब आएंगे, बाबा लाइन क्लियर कर देगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, रुकावट नहीं आएगी। विघ्न विनाशक के बच्चे हो, तुम ही असली गणेश पुत्र हो मेरे, कुछ नहीं होगा। तो बाबा ने बताया कि ऐसा करो कि 9 बजे रात को मंदिर में भागवत हो रही थी 1 किलोमीटर दूर, और 9 बजे रात्रि को आरती होगी, समाप्ति समारोह होगा। तो जिस दिन आरती का दिन था कहा उसी दिन निकलना, और 9 बजे रात को निकलना। कोई व्हीकल नहीं लेना, बैलगाड़ी या और कुछ, पैदल निकल लेना रात को। तो ना तो बस स्टैंड जाना, ना रेलवे स्टेशन जाना, ये सब वतन का मैसेज आ रहा है। और मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ। वो रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर दूर था। तो बाबा ने कहा वहां तक पैदल जाओ, 35 किलोमीटर। पहली परीक्षा तो यही थी और उसमें पास होना है, क्योंकि जब आरती के बाद घर वाले आएंगे तो हर एक अपने अपने घरों से यही कहेगा मेरा वो नहीं है, मेरा वो नहीं है। तो काफी वातावरण बनेगा, सब इकट्ठा होंगे, मेरे घर वाला भी नहीं है, तो हमारे घर में तो ताला लगा हुआ होगा। तो बाबा ने कहा वो यहीं जाएंगे, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड, बस वहीं ढूंढेंगे। और वही हुआ कि सब पीछा किए कि चलो साइकिलों से वहीं ढूंढो, और कहाँ जाएंगे लोग। लेकिन वो स्टेशन पे तो मना किया था बाबा ने। तो हम लोग रात को टार्च लेकर के निकल पड़े,
रास्ते भर कहीं लाइट तो होती नहीं थी, जो बत्ती जलेगी रास्ता दिखेगा। और रात भर में 35 किलोमीटर का सफर पूरा भी करना है, क्योंकि सवेरे जो ट्रेन कानपुर जाएगी वो दूसरी वहां उस स्टेशन से जाती नहीं थी, 24 घंटे में एक ट्रेन। जब हम लोग पहुंच गए, अब किसको भय नहीं है तो कोई बेघिन नहीं है, निर्भय होकर के। रास्ते में भूतों वाली बगिया भी मिली, निर्भय, कोई हमें कोई भूत पकड़ेगा डर नहीं है। रास्ते में जंगल भी मिला, कोई भेड़िया मिल जाएगा, जानवर मिलेंगे, उसका भी कोई संकल्प नहीं, निर्संकल्प। घास में चल रहे हैं, सांप आ जाएंगे, पैरों में लिपट जाएंगे, उसका भी कोई भय नहीं। और सबसे बड़ा भय किसका होता है कि गांव के जो पहरेदार हैं वो कुत्ते होते हैं। अगर रात को उनको आहट मिली कोई चल रहा है, गांव से पार कर रहा है, तो एक ने भों भों की तो 10 कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं। और गांव वालों ने देखा कि रात को 12 बजा है, 1 बजा है और कोई इस तरह से पार कर रहा है अजनबी व्यक्ति, तो वो फिर सोचते नहीं है उस समय में। अब तो गांव डेवलप कर गया, लाठी लेके दौड़ पड़ेंगे, मारना शुरू करेंगे कि रात को चोर के सिवाय और कौन आएगा पराए गांव में। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, कहते जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, दिखाते यही है कि उस समय सारे पहरेदार सो गए। 35 किलोमीटर कितने गांव पार किए होंगे, कितने जंगल पार किए होंगे, सारे कुत्ते सोए हुए मिले, सब सोए पड़े थे। अब हम लोग, वो बारी आई जब ट्रेन में बैठे, उस समय पैसेंजर ट्रेन होती थी, लकड़े का पटरा होता था, कोयले का इंजन होता था, और जो विंडो था ट्रेन के डब्बे का, उसमें ना तो कोई सरिया, ना कोई कांच, ना कोई फाटक, कुछ शटर, कुछ नहीं होता था। पैसेंजर खिड़की से कूद भी जाते थे और बाहर भी कूद के निकल जाते थे। सामान भी उसी से पार कर लेते थे, लेके उतरने की जरूरत नहीं। अब वो ट्रेन में जो कोयला का इंजन था, जब वो आवाज करे, धुआं छोड़े, तो सारा धुआं ट्रेन की बोगी में आता था, काला काला। कानपुर तक पहुंचते पहुंचते हम लोग काले कोयले बन गए, जैसे कोयले की खान से आए हैं। और जो पता बाबा ने बताया था मैसेज में, उसी पते पे रिक्शा करके पहुंच गए। अब आप सोच सकते हैं, सुदामा का सीन सामने रख लो, किसी कहाँ से आए हो, किससे मिलने आए हो, अगर बताओ तो कहेंगे अच्छा बाबा ने इनको वतन से बुलाया है। जैसे सुदामा का इनका सखा श्री कृष्ण है। अंदर तो गए, उस समय जब बाबा मम्मा होते थे तो सारे भाई बहन जितने भारत के सेवा केंद्र खुले होते थे वहां पहुंच जाते थे। एक एक आके इंटरव्यू ले रहा है और एक ही जवाब कि बाबा ने वतन से बुलाया है। और सिवाय हंसी मनाने का, हंस करके सब चले जाएं। हम लोग बैठे हैं, दिन का भोजन सबको दिया जा रहा था, भोजन तो कर लिया, किसी ने कहा आप लोग भोजन कर लीजिए। शाम को बाबा ने क्लास कराया, सब क्लास के बाद भोजन करके अपने अपने जगह चले गए, जहाँ जहाँ उनके प्रबंध थे रहने के। हम 10-12 लोग जो है वहीं लान में दरवाजे पे बैठे हैं, बहुत बड़ा लान था। एक ही बात थी कि बाबा तक मेरा मैसेज पहुंचा दो। अगर बाबा बोलता है कि हम नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, उसके कांटों से भी प्यार है तो फूलों से भी प्यार है। हम जैसे 9 बजे रात को निकल के आए, आज फिर हम 10 बजे रात को यहाँ से चले जाएंगे। मनमोहिनी दीदी को तरस आ गया, बाबा को जाके बताया, बाबा सुबह से ऐसे ग्रुप बैठा हुआ है गांव का। इतना बाबा ने सुना नहीं, बुलाओ बुलाओ बच्चों को, जल्दी बुलाओ बुलाओ, बाबा मिलेगा, बुलाओ। हम लोग गए, दादियां साइड में हो गई, ऐसे राउंड में बाबा के आगे हम लोग बैठ गए।
बाबा को सारा समाचार पूछा, सब डिटेल सुना दिया गया। मुरली कैसे मिलती है वो भी बताया। बाबा ने ईशु दादी से वेरीफाई किया। बोली हाँ बाबा, आप मुरली भी भेजते हैं और बढ़िया बढ़िया पत्र भी इन लोगों को भेजते हैं आप तो। कहा अच्छा। तो बाबा ने सब पूछ लिया तो कहा अच्छा बच्चे, तुम लोग जो 35 किलोमीटर पैदल चले तो थकावट नहीं हुई? पैर तो नहीं थके? दिखाओ जरा मुझे। तो हमने दोनों पैर बाबा के आगे फैला दिया, बाकी सब साइड में थे, मैं बीच में। बाबा बोले बच्ची, तुमने सुना है कि शास्त्रों में द्रौपदी के पांव दबाए भगवान ने, तो मैं तेरा पैर दबाता हूँ। तो बाबा ने पैर दबाए और आश्चर्य, जिसको जादूगरी कहते हैं, जादूगर की पांव इतने मोटे मोटे थे, वो मेरे तो पचक गए, बाकी सबके भी गुब्बारे की तरह पचक गए। जिनके नहीं दबाए उनके भी पतले हो गए। फिर बाबा बोले बच्ची तुम खड़ी हो जाओ तो बाबा तुम्हें सेवा में लगा देगा, सेंटर में रख देगा। तो मुझे खड़े होने का कुछ पता नहीं था, इसका अर्थ क्या है। मैं उठ के खड़ी हो गई फट से, 1 सेकंड नहीं देरी लगी। अब सब लोग हंस रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हम खड़े हो गए। तो बाबा ने कहा बच्ची बैठो। तो सुदामा भी 2 मुट्ठी चावल लेके गए थे। पूछा क्या लाए हो, तो लिया जबरदस्ती। बाबा पूछता बच्ची बाबा के लिए क्या लाई हो? मेरे से ही सारी बात कर रहा बाबा। तो उन दिनों में गांधी जी का चरखे का बहुत प्रचार था। तो जो एक मिलों में धागा निकलता है, उसी का छोटा रूप इतना बड़ा चरखा बना था, इतना ऊंचा। उसको हैंडल घुमाओ तो 4-5 धागे एक साथ निकलते थे। उसकी मैंने ट्रेनिंग ली थी। 8 ब्लाक की गांव में कंपटीशन हुई, 8 ब्लाक के ब्लाक प्रमुख इकट्ठा हुए, उसमें मैं फर्स्ट आ गई थी धागा निकालने में। तो मुझे गलीचा मिला हुआ था खादी का, बहुत सुंदर, डबल वेट का, इनाम में, फर्स्ट इनाम में। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं जाऊंगी तो बाबा को यही गलीचा दूंगी जो मुझे इनाम मिला है। तो मैं वो एक कपड़े के थैले में लेके ऐसे बैठी थी। तो बाबा कहता बच्ची क्या लाई हो बाबा के लिए? लाओ। वो जानी जाना नार को पता है कुछ ले आई है। तो मैंने दिखाया तो बाबा कहता इसको खोल के बिछाओ। मैंने बिछाया तो बाबा बोलता देखो ये बाबा तो गरीब निवाज है और ये बच्ची खादी का लाई है, बाबा इसको जो है ना उलन देगा। तो गांव में कोई उस समय शॉल का तो था नहीं, स्वेटर पहनो, वो भी हाफ पहनो। तो उस समय अब रुक्मणी का रोल शुरू होता है लच्छू दादी का। लच्छू दादी देने न दे बाबा को शॉल। 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, मना कर दिया। उसका रीजन था कि उस समय यज्ञ इतना संपन्न नहीं था, बहुत लिमिटेड था। किसी वीआईपी को दिलाना हो, किसी अनन्य बाबा के बच्चों को दिलाना हो, और हमारे जैसे काले जो कपड़े वाले बैठे हैं गंदे संदे गावड़े वालों को शॉल दे देंगे तो किसी वीआईपी को कहाँ से देंगे। लेकिन बाबा अपने आप उठ के खड़े हो गए लच्छू दादी के मना करने के बाद, खुद जाके पेटी खोल करके और ला के मेरे को पहनाया, एकदम उठा के उड़ा के। उस समय तो मैंने ओढ़ लिया कि बाबा मुझे पहना रहे हैं, लेकिन अब पता चलता कि साल का सम्मान क्यों होना शुरू हुआ यज्ञ में। ये प्रथा मेरे से चालू हुई, भगवान ने पहनाया। 4 दिन बीत गए। हाँ अभी कहाँ, शाम को बाबा कहता है बच्चे कहाँ ठहरेंगे। रात को सर्दी, जनवरी का महीना, 10:30 बज गया। तो गंगे दादी को बुलाया, क्योंकि कानपुर का प्रबंध तो गंगे दादी ने किया था। बोली बाबा इनकी कोई सूचना थी नहीं, इसलिए इन लोगों के लिए कोई प्रबंध नहीं है रहने का। कहाँ सोएंगे बेचारे, ये कहाँ जाएंगे सर्दी में। कहा बाबा मैं करूं तो करूं क्या, इनके लिए कोई प्रबंध नहीं है। तो बाबा कहता है कि अच्छा वो कमिश्नर को फोन लगाओ, उसको को आए और इन बच्चों को ले जाए अपने बंगले में ठहराए।
तो सबको तो धर्मशाला मिली और हमारे परिवार को कमिश्नर का बंगला मिला। तो बाबू हमें रोज ले आए अपनी गाड़ी में, रोज शाम को ले जाएं, दिन भर हम बाबा के चरित्र देखें। 4 दिन पूरा हो गया तो जो माताजी बाबूजी कानपुर के, जिनके घर में आश्रम भी था, बाबा भी आए हुए थे, बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा लान था, बगीचा। माताजी आई, बोली 4 दिन हो गया आप लोग को, बाबा से बहुत मिल लिया, अब आप लोग वापस कब जाओगे? हम लोग तो वापस जाना भूल ही गए थे। बिल्कुल निसंकल्प ही हमें वापस भी जाना है वहाँ घर लौट के। हम लोग अपना अपना बैग लेकर के लान में आ गए। इतने में बाबा निकले नाश्ता करके। कहाँ? बाबा घर जा रहे। लाइन से बाबा सबको खड़े खड़े दृष्टि दिए, एक तरफ इधर से एक तरफ इधर से, बीच में बाबा की दृष्टि टिक गई। बाबा बोले, बच्ची तुम भी जाती हो क्या? तो मैं चुप रही। मेरे पिताजी से पूछा, ये बच्ची तो मेरी है बड़े हक से, तुम इसको ले जाएगा क्या? कहा बाबा आपकी बेटी को मैं कौन हूँ ले जाने वाला। तो 2 कदम बाबा आगे बढ़े और मेरा हाथ पकड़ के ऐसे सीने से कस के दबा लिया। बच्ची तुम ना जाना, इन सबको जाने दो। मेरा वही समर्पण, और 40 साल तक मैं वापस घर नहीं गई। नष्टो वहां किसको कहते हैं? मेरा यही संसार है। बड़ी दीदी कहती, बुद्धू तेरे घर वाले जा रहे हैं, गेट तक तो छोड़ के आ तू उन्हें, नहीं तो हम तो वहीं खड़े रहे, बाबा के आगे वो लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं। जिसने कभी माँ को एक रात न छोड़ा हो। तो बाबा एक ऐसा चुंबक, जिसको समझ लो कि अब कोई और नहीं, चुंबक ही है मेरा। बाबा के बाद उसके बाद हम मधुबन में 6 मास रहे। कुछ दिन तो दादी चंद्रमणि लेकर के गई, वहां ट्रेनिंग दिया अमृतसर में। बाबा ने कहा बच्ची ने तो सेंटर भी नहीं देखा, बहनों के संग भी नहीं देखा है, इसको सिखाओ। फिर बाबा ने मुझे अमृतसर से बुला लिया। दादी जानकी अपने साथ अमृतसर ले गए। अमृतसर से पांडव भवन में बाबा के आगे, बाबा आपकी अमानत मैंने दे दी लाके। तो बाबा कहता, बच्ची तुम क्या करेंगी? मैंने कहा बाबा मैं क्या करूं? कहा कुछ ना करना, केवल बाबा के रूम की सफाई करना। 2 बाल्टी पानी, एक ठंडा एक गरम लाके दे देना। विश्व की बादशाही तेरी है। हम तो बड़े खुश कि घर में तो बहुत काम करना पड़ता है, और बाबा कह रहा है कमरा साफ करो, विश्व की बादशाही मिलेगी। तो हम 1 बाल्टी गरम पानी, एक ठंडा, और बाबा का स्नान घर बाबा का रूम ही था। आप सभी पांडव भवन जाते हैं तो उसके जितना बड़ा रूम है उसके 3 हिस्से थे। जो सेकंड वाला गेट है जहाँ सोफा रखा हुआ है, वो बाबा के स्नान करने की जगह थी, पार्टीशन नहीं था। और जो बड़ी दीवार है सोफा के साथ लगी हुई, उसमें 2 अलमारियां थी। फल डिपार्टमेंट, टोली डिपार्टमेंट बाबा के कमरे में था। एक अलमारी में फल जो आता था और एक में टोलियां। वो सारा डिपार्टमेंट बाबा के कमरे में। और जो दूसरा गेट है पहला, जहाँ बाबा की खाट है, उसके पास छोटी दीवार, एक छोटा स्टोव होता था। मिट्टी का तेल डालो, पंप करो, सुई से लगाओ तो वो तेल जलता था। गरम पानी, दूध गरम करना बाबा का कमरे में गरम होता था। तब कोई हीटर या कोई थर्मस नहीं था। जब तक भंडारे से पानी दूध आएगा ठंडी में ठंडा होगा। तो इतना ही था। गद्दी बाबा की वही है, पलंग वही है। फिर कभी कभी मैं बाबा के साथ खेल पाल करती, मैं मुरली चला के बाबा आता उससे पहले उठ जाती और जा करके खटिया के नीचे चादर के उसमें छिप जाती थी। जब बाबा पैर लटका के आके बैठते थे तो मैं ऐसे उंगली लगा देती थी बाबा के पैरों में। बाबा कहे लच्छू देखो क्या चूहिया आ गई है क्या? मैं दीवार से चिपक जाती थी। तो 1-2 बार पूरी चादर उठाई तो कहा बाबा वो विद्या ये चूहिया बनी है। कहा बच्ची, हाथ पकड़ के निकाला, बच्ची तुम ऐसे क्यों किया? तुमको गोदी चाहिए बाबा की? मैंने कहा जी बाबा।
तो बाबा फिर हमको गोदी में बिठा लेते थे, बहुत प्यार करते थे। तो इस तरह से चलता रहा। फिर बाबा ने सबसे पहले मेरे से कौन सा काम लिया? सबसे पहले मेरे से ये काम लिया, बाबा पत्र लिख रहे थे किसी को, कोई महारथी को ही लिख रहे थे। उस समय एक मक्खी बार बार बाबा को तंग करे, बाबा कहे बच्ची इसको मारो। मक्खी मरवाया, मैंने सुपड़ी से मार के और यूं उठा के फेंकने चली, कहता बच्ची इसको वापस लाओ, ये मक्खी बड़े काम की चीज है, बहुत सर्विसेबल है, इसको फेंको नहीं। बाबा ये क्या का सेवा करेगी, लाओ तो बताएं। तो बाबा जिसको पत्र लिख रहे थे नीचे एक लाइन बढ़ा दिया कि बच्ची तेरी सेवा वृद्धि को नहीं पा रही है, क्या तू बैठे बैठे मक्खी मार रही है? और मक्खी को लिफाफे में भर के भेज दिया। ये बाबा के चरित्र। लेकिन उससे क्या हुआ, दो की अवस्था बहुत अच्छी हुई। एक तो मुझे था कि बाबा कहता तुम्हें सदा थोड़ी रहना, सेवा में जाना है, तो कभी ऐसी स्थिति ना आने दें जो बाबा मुझे मक्खी भर के भेज दे। और जिसको भेजा लिफाफा खोलते ऊपर मक्खी, चिट्ठी पढ़ी, उसके अंदर भी जोश आ गया कि आज बाबा ने मुझे मक्खी भेजी है। तो इतनी सेवा हुई, इतनी हुई, जो बहुत जल्दी सेवा केंद्र हरा भरा हो गया। तो बाबा के हर बात में कोई ना कोई रहस्य भरा होता था। मम्मा ने कहा तुम मुरली कैसे सुनती हो? सब पहले जमीन में बैठते थे, आगे हम लोग बैठते थे, मैं सबसे छोटी थी, सबसे आगे। तो मैंने कहा मम्मा कैसे सुनना है? कहा देखो मुरली सुनते समय आई कांटेक्ट करना, बाबा की आंखों में अपनी आंखों से देखते रहना, इधर उधर नजर को नहीं करना। कौन आया, कौन गया, कौन उठा, कौन बैठा, नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारा ध्यान बट जाएगा और बाबा गरम गरम माजून खिला रहा है, ताकत वाला खुराक, वो माया खा लेगी, वो तुम्हारे रास्ते का विघ्न बन जाएगी, तुम्हारे पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, वो तंदुरुस्त हो जाएगी, तुम कमजोर हो जाएंगी, तुम्हारे पर वार करेगी। अगर विघ्नों से बचना है तो मुरली ऐसा सुनना है। फिर हमने वैसे ही सुनना शुरू किया तो पूरी मुरली मुझे याद हो जाती थी। फिर बाबा कहे चलते फिरते तुम चिंतन करो कि इसको हमें भाषण करना है, मुरली से करना है। तो बाबा ने चिंतन करना सिखा दिया। उसके बाद बाबा मेरा हाथ पकड़ करके नक्की ले जाते थे। तो बाहर का एक कुत्ता आ गया, बाबा कहते भगाओ बच्ची, भगाओ इसको, भगाओ। मैंने कहा बाबा पांडवों ने कुत्ता पाला और आप भगवा रहे हैं। कहा बच्ची ये कुत्ता नहीं पाला था, GOD के बच्चे अभी क्या बन गए हैं, उल्टा करो, DOG। बच्चों में वही गुण है, निश्चय बुद्धि है, अथक सेवाधारी हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, सब कुछ हैं, परंतु कुछ ऐसे कड़े उनके टेढ़े संस्कार हैं जो सुधरते नहीं है। जैसे कहते ना उसकी पूंछ डालो नली में तो सीधा नहीं होगी। वो टेढ़े संस्कार भों भों करते हैं, बच्चे सामना भी कर लेते हैं। तो उनको बाबा ने पाला था, पांडवों ने इस बाजारी कुत्ते को नहीं पाला था, सड़क वाले को। तो उससे भी शिक्षा मिल गई। एक दिन मम्मा ने कहा, मैं चल रही थी तो मम्मा बोली इधर आओ, ये क्या तुम खितिर खितिर करके चल रही हो? ये ना तो फरिश्तों की चाल है न देवताओं की है, ये चप्पल में आवाज नहीं आनी चाहिए, धरती माता को दुख नहीं देना चाहिए। क्या बिगाड़ा धरती माँ ने तुम्हारा जो फटफट करके चल रही हो? तो किसको दुख नहीं देना है, दुख नहीं देंगे तो दुख मिलेगा नहीं। फिर एक दिन बाबा ने कहा बच्ची चलो फूल तोड़ के लाते हैं बगीचे से। मैं पॉट पकड़े थी, कटोरा, बाबा तोड़ के रखते गए, लाके संदली पे रख दिया। बाबा बोले कि क्लास में जिसको जो फूल लेना है, अपने को जिसका योग्य समझता ले लो। कोई नहीं आया।
कैसे कोई बेला उठाए, कैसे कोई गुलाब उठाए, कैसे कोई लिली का फूल उठाए। तो बाबा ने कहा बच्चे फूल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो सुंदर भी होता है, खुशबू भी होती है, जैसे गुलाब, बहुत सारी दवाइयाँ खुशबू एसेंस निकालते हैं। दूसरा ये लिली का फूल है जो केवल सुंदर है, खुशबू नहीं है। तीसरा ये बेला और चमेली का फूल है जिसमें खुशबू तो बहुत है, सुंदरता नहीं है। परंतु तुम बच्चों को कौन सा फूल बनना है? बाबा को पेड़ के फूल नहीं चाहिए, तुम बच्चे ही चैतन्य फूल बनो, बाबा को वही फूल चाहिए। तो उन्होंने कहा एक तो रूहे गुलाब बनो, कांटों में रह के भी खिले रहो, सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा कमल का फूल बनो, लक्ष्मी के कदमों में कमल दिखाते हैं, सदा न्यारे रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे, आसक्ति नहीं होगी तो माया भी नहीं आ सकती है, और जब माया आ सकती है, आती है, तब विघ्न आते हैं, तो इसलिए निर्विघ्न रहेंगे। और तीसरा कौन सा फूल बनना है? सूरजमुखी का, सनफ्लावर। सूर्य उदय होता है, सुबह से शाम तक उसका मुंह उधर ही रहता है, उसका संसार केवल सूर्य है। तो जिन बच्चों का मुखड़ा, जिनकी नजरों में केवल बाबा समाया हुआ है, सुबह से शाम तक उनका वही संसार है, माता पिता बंधु सखा सब कुछ, उनकी लाइफ में कभी विघ्न नहीं आ सकता, वो विघ्न विनाशक है। तो इसलिए लाइफ को निर्विघ्न चलाना है। मम्मा कहती थी अगर पुरुषार्थ किया, हम पुरुषार्थी हैं, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बार की गलती अगर दोबारा रिपीट हो गई, उसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि गलती रिपीट ना हो, नहीं तो बार बार रिपीट होते होते वो एक विघ्न का रूप बन जाएगा, वो एक संस्कार बन जाएगा कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, फिर कभी उन्नति का नहीं सोचेंगे। एक दिन बाबा क्लास में थे और टोली बाबा स्वयं बांटते थे, लाइन लगा के नहीं बुलवाते थे। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा टोली नहीं बांटेगा, आज जो है वो भाई में कोई आए, कोई बहनों के पास आए, वो बांटे। तो एक बहन आई, एक भाई आया, बाबा ने कहा ठहरो, अभी जो है ना, अगर 6 महीने से गुस्सा नहीं किया, जोश आवेश में नहीं आए, तो टोली बांटना। अब भाइयों की तो यही कमजोरी है। बहन से कहा 6 महीने में आंसू नहीं गिराया है तो टोली बांटना, तो वो भी कमजोरी है, बहनें कोमल दिल होती हैं। दोनों ने टोली को हाथ नहीं लगाया। बाबा ने पहले बोला मैं नहीं बांटूंगा, फिर बाबा ने कहा कि ये उठा के अब जिसको जो लेना ले लो, शुरू कर दिया। मैं आगे थी, मैंने फटाफट 5 पेड़े कैच कर लिए। बाबा ने बुलाया, मैं बहुत खुश थी। बाबा ने कहा बच्ची कितने पेड़े कैच किए? बाबा 5। तो बाबा कहता है बच्ची तुमने सोचा ये मेरा परिवार है, इसमें सबका हक है, एक एक पेड़ा सबका होता है, गिनती का है, तो 4 का हक तुमने मारा। ला कहता है कि ये ला करके इसी पॉट में रख देने का था, तो मैंने 4 रखा। उस दिन से मेरे दिमाग में फीड हो गया कि हमारा ये दैवी परिवार है, जितना बाबा से प्यार उतना हमारा दैवी परिवार से भी प्यार। और मम्मा ने कहा था कि हमेशा कभी भी अपनी गाड़ी को पटरी से नीचे नहीं उतरने देना, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखना, कभी भी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। और जब रेड लाइट हो तो आगे नहीं बढ़ना है, तब भी एक्सीडेंट होगा, सिग्नल डाउन करके। कभी भी देह अभिमान का सिग्नल अप नहीं करना, अपनी करनी का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने गुणों का भी नहीं होना चाहिए, अपनी सुंदरता का भी नहीं होना चाहिए। मम्मा ने 4-5 बताई, धन की, बुद्धि की, तंदुरुस्ती की, अपने करनी के अभिमान, ये भी देह अभिमान का सिग्नल है। ये अगर अप होगा
और चलेंगी गाड़ी पटरी पे तो एक्सीडेंट होगा। हमेशा डाउन करके रखना। तो ये मम्मा ने सिखाया कि कभी भी फिर कभी कोई बिघिन नहीं आएगा, नहीं तो बिघिन आ जाएगा। निर्विघ्न बने रहेंगे सदा। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची, क्लास में बोला, कोई व्यक्तिगत नहीं बोला, कि मेरे बच्चों को देवान है। अगर बाबा दे अब तब समझे जब बच्चे जाकर के पत्थर तोड़े, क्योंकि हिस्ट्री हॉल की नींव पढ़ना भी शुरू हो गई थी, उसमें नींव में पत्थर डाले जाते थे। तो मैंने जाके पत्थर तोड़ना शुरू किया। क्लास के बाद बाबा पहुंच गए। बाबा इशारा करते बड़े ऑफिशियल रूप में, बच्ची ये क्या हो रहा है? बाबा आपने तो कहा कि हम तब समझे दे अभिमान नहीं जब पत्थर जाके तोड़े बच्चे। बाबा ने कहा, अच्छा उठो यहाँ से। अगर पत्थर तोड़ के दे अभिमान टूट जाए तो भीलों का तो पहले चला जाता। वो तो बहुत पत्थर तोड़ रहे रोज। तुमने अपनी पोजीशन को ध्यान में रखा, तब सम्मान की बात नहीं होती थी। पोजीशन को देखते किसके बीच में बैठी हो, भीलों के बीच में, त्रिलोकीनाथ की बच्ची हो करके। उठो यहाँ से, पहले अपनी पोजीशन में टिको, टिकने के बाद फिर जाकर के कार्य करो, तो दे अभिमान नहीं रहेगा। तो ऐसे बाबा ने वो भी सिखाया। अमृतसर से रंगीन साड़ियों के गांठ आई हुई थी। जो बांदेलियां होती थी उस समय वो छिप छिप के बाबा से मिलने आती थी। आज का मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन भी नहीं होता था कि ट्रेस कर लो कहाँ गई है। वो मिलके चली जाती थी माँ के घर के बहाने से। बाबा उनको कलरफुल साड़ी गिफ्ट में देता था। अगर यज्ञ की कोई देगा तो निशानी, तो फिर तो उनके ऊपर मार पड़ी, कहाँ गई तुम। तो वो गांठ खोली गई। लच्छू दादी, संतरी दादी, मैं और बाबा। एक एक साड़ी उठाता रहा बाबा, बच्ची ये तुम ले लो, बच्ची ये तुम ले लो, हर साड़ी को। मैंने कहा नहीं बाबा। मैंने सोचा बाबा मेरा पेपर ले रहा है रंगीन साड़ी दिखा दिखा के, तो कहा कि बच्ची ले लो ले लो। हमने सब में ना बोला। एक बहुत सुंदर सी साड़ी बाबा ने उठाई और ऐसे, वो सिल्क की साड़ी थी और क्रीम कलर का था, गोल्डन उसका 4 इंच का बॉर्डर था। बच्ची ये ले लो। मैंने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। नहीं बच्ची ये तुम ले लो, तुमको पता है ये सतगुरु का पक्खर है, तुम्हें वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी, ये ले लो। मैंने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। संतरी दादी ने आग दिखाया। संतरी दादी कहती, अच्छा तुम्हें बाबा का रूप का ज्ञान है, बाबा सतगुरु के रूप में दे रहा, आशीर्वाद में दे रहा, ले लो। तो मैंने ले लिया और सचमुच वस्त्र की तो कभी आवश्यक में कमी नहीं पड़ी आज तक, जो बाबा ने आशीर्वाद बोला। फिर बाबा कहता, बच्ची ये तुम कहाँ पहनोगी? सेंटर में जाओगी, वहाँ स्टूडेंट होंगे, यहाँ विजिटर्स आते हैं, कब पहनोगी? प्रश्न। मैं चुप रही। तो बाबा कहता है, बच्ची तुम क्या करना, क्योंकि सिर्फ पहले कमरे की सेवा दी थी, अब और सेवा लेनी है। तो ये साड़ी सवेरे अमृत वेले इसको योग के बाद पहन लेना और जा करके तुम किचन में चूल्हा पोतना। तो बड़े बड़े चूल्हे होते थे, लक्कड़ जलाए जाते थे, खाना बनता था, काले हो जाते थे, और चूल्हे भी ऊंचे कितने मेरे यहाँ तक। तो मटके में मिली मिट्टी होती थी, पानी से घोल के रखते थे, कपड़ा लेकर के डिबो डुबो के चूल्हा ऐसे से पोता जाता था। तो एक दृष्टि तो मेरी साड़ी पे होती थी, इतनी बढ़िया साड़ी पे छींटे न पड़ जाएं, और एक नजर मेरी चूल्हा पोतने पे होती थी। तो उससे मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आज तक मैंने बहुत बड़े 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 भंडारे में भी काम किया है, ब्रह्मा भोजन भी बनाया है, रोज का भी भोजन बनाया, परंतु मेरी साड़ी में आज तक हल्दी का दाग नहीं लगा। तो ये बाबा ने प्रैक्टिस करा दी। उस समय इकोनॉमी क्या होती है, यज्ञ में इतने भरपूर यज्ञ नहीं था। एक चिक्की साबुन का कपड़ा धोने को मिलता था, एक स्नान का मिलता था, 100 ग्राम तेल सिर में लगाने का नारियल का, और 100 ग्राम मिलता था सरसों का। जंगल जंगल था, इतनी बस्ती नहीं थी, खुशकी बहुत होती थी।
स्किन सूख जाते थे। अब वो 100 ग्राम तेल 30 दिन तो पूरे न चले। मम्मा ने कहा हथेली पे तेल रखो, उसमें पानी डालो, उसको ऐसे मिलाओ और मिला के लगाएंगी ना तो तेल के सहारे पूरे बदन में लगेगा, तेल भी कम लगेगा। इकोनॉमी सिखाई। कौन? जो सरस्वती जगदम्बा भविष्य की लक्ष्मी बनने वाली। साबुन मेरा 1 हफ्ते बाकी में ही खत्म हो गया, मास पूरा ही नहीं हुआ। तो भूरी दादी तो पहली तारीख को देती थी, लेकिन बीच में कोई चीज चाहिए तो मम्मा से मांगो, मम्मा मेरा साबुन खत्म है। मम्मा कहती है कि कैसे खत्म हुआ? मैंने कहा मम्मा कपड़ा ही तो धोया है। कहा अच्छा, कल कैसे धोना है मैं सिखाऊंगी, साबुन तो मैं दिला रही हूँ। उस समय बाथरूम कैसा होता था? 4 बांस गड़े हैं, जूट की पल्ली से कवर है, ऊपर टीन का शेड और पल्ला टीन का, उसी में कुंडी लगी है, थोड़ी सी जगह में सीमेंट लगी है। बाल्टी का पानी भर के ले जाओ। उस बाथरूम में मम्मा आई और मम्मा ने मेरी साड़ी ऐसे लिया और पूरी साड़ी जितना फॉल का नीचे का होता है इकट्ठा कर लिया। कहा देखो यही तो गंदा है ना, क्योंकि तब पांडव भवन सीमेंटेड लॉन नहीं था। तो इसको गीला करो, ऐसे बट्टी रगड़ो और ऐसे मसल के धो दो। धुल गया। अब पूरी साड़ी को हल्का सा साबुन हल्का हाथ से लगाओ, डंडा पीट दो पानी डाल के, फिर उसमें भी जो झाग निकले उसके आगे तौलिया लगा दो, उसी में लपेटते जाओ। लास्ट में तौलिया को डंडा मारो, फिर हल्का सा साबुन लगा दो। तो वो साबुन मेरा 5 हफ्ते चला। मम्मा ने इकोनॉमी सिखाई। तो तब से लेकर के वो हमारे को आदत पड़ गई, पुराने जितने होंगे वो सब इकोनॉमी में चलते होंगे। कंजूसी नहीं, लेकिन इकोनॉमी, काम भी चल जाए और व्यर्थ भी ना जाए। एक दिन बाबा 10 बजे रात को निकले, बोले बच्ची ये खटिया जो है ना बहुत ढीली है। विश्वरतन दादा के साथ हम बैठे इतिहास सुन रहे थे कराची का। तो मैंने फट से बोला, क्योंकि बाबा के साथ मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, बाबा कल कस देंगे। बाबा बोलते बच्ची तुमको पता है कल का दिन काल का दिन है, अभी उतरो। उतार के बाबा ने खटिया को खींचा और खींच करके फिर हम भी लग गए, विश्वरतन दादा भी। बाबा तब तक खड़े रहे जब तक खटिया पूरी निवाड़ के पट्टे की खींच के नहीं पूरी हुई। बाबा ने कहा बच्ची आज से कभी न कहना कल करेंगे, कल का दिन काल का है। आज 62 साल हो गए, आज का काम मैंने कल पे न स्थूल छोड़ा है, न सूक्ष्म में छोड़ा है, न इंटरनल न एक्सटर्नल। आपको शायद एक मजाक लगेगा, मैं अभी 80 साल की हूँ, अगर सफर से जाती हूँ 10 बजे मेरी ट्रेन पहुंची है, मैं जब तक सारे कपड़े नहीं धुल जाएंगे चाहे 12 बज जाए, वो 1 नहीं बजने पाएगा। उस तारीख में ही हमारे कपड़े धुल जाएंगे, हर काम हो जाएगा, जो सेटिंग करनी जो कुछ करना है। हम ऐसे नहीं कि थके हुए गए हैं और जा करके सो जाएं कल धोया जाएगा कपड़ा, नहीं। क्योंकि मम्मा ने बोला बच्ची एक शब्द तुम अपने मुख से कभी ना निकालना कि थक गए हैं। मम्मा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि थकते कब हैं? जब पहले सोचते कि कल की दिनचर्या बहुत टाइट है, तो क्या होता है कि थकावट पहले आ गई और थोड़ा सो ले क्योंकि आज दिन भर टाइम नहीं मिलेगा, और यह कार्य करने के बाद रात को रिवाइज कर लिया कि अब थक गए हैं, तो दोनों ना सोचना तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। मम्मा का वो आशीर्वाद जो आज तक मैंने अपने मुंह से थकावट शब्द ना बोला, ना मेरे से कोई सुना होगा कि हम थक गए हैं, ये मम्मा का आशीर्वाद लग गया। और बाबा ने जो कहा कि पोजीशन जैसा कर्म हम करेंगे, पोजीशन बना के कर्म करो। तो एक बार कुंज दादी किसी VIP का कोर्स करा रही थी और बाबा मसाला कूट रहे थे। मम्मा बाबा सब दान साफ करना, चावल साफ करना, दालें, मसाला कूटना सब मम्मा बाबा करते थे साथ में।
उनको देख के सब पहुंच जाते थे। तो गई बाबा, मैंने आपकी बहुत महिमा की है, आदि देव भागीरथी प्रजापिता, आप चलो, वो आपका दर्शन करेगा, बहुत प्रभावित है। बाबा ने कहा बच्ची उसको यहीं ले आओ। बाबा मैंने आपकी महिमा की है, और वो कहेगा इनका यही बाबा जो मसाला कूट रहा है मूसली लेकर के। कहा नहीं बच्ची यहीं लाओ, बाबा नहीं जाएगा, उसी को लाओ। जब उसको लेके गई कुंज दादी, तो वो तो दंडवत हो गया बाबा के चरणों में। उसको पता क्या साक्षात्कार हुआ? वो बड़े बड़े इमाम दस्ते लोहे के नहीं दिखाई दिए, उसको दिखा है कि श्री कृष्ण ओखली से बंधा हुआ है, मिचुनु श्री कृष्ण। वो एकदम जाकर के बाबा को साक्षात्कार किया, अनुभव सुनाया। तब कुंज दादी को बताया कि ये तो श्री कृष्ण है, मैंने देखा, आप तो बाबा कह रही थी। ऐसे ही और भी एक घटना, बाबा कहते काम कोई छोटा नहीं होता, बाबा की याद में करो। और बाबा पालना कैसे देते थे। एक बार मेरे छोटे भाई से, 12 साल का था, गिलास टूट गया। दिल्ली पांडव भवन में अभी भी है वो भी आके समर्पित हो गया था 12 साल की आयु में। उसके हाथ से कांच का गिलास टूटा। बाबा ने कहा बच्चों इधर आओ, गिलास कैसे टूटा? कहता बाबा आप यहीं खड़े रहो, भोलानाथ खड़ा है। दूसरा गिलास लाया और गिरा के तोड़ के दिखाया, ऐसे ही टूटा है। बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। बाबा कहता है ये बच्चा तो प्रैक्टिकल निकलेगा, गिलास तोड़ने में भी आशीर्वाद मिल गया और प्रैक्टिकल का हो गया। ये करके दिखाने वाला है, ये थ्योरी वाला नहीं है, हर काम करके दिखाएगा। और वो आशीर्वाद उसको मिल गया। इसी तरह से एक बार बाबा ने कहा, गौशाला बनाई थी, देसी गैया पली थी, तो हमारा जो छोटा भाई था वो क्या करे, मम्मा के रूम की सफाई कर दे। मैं बाबा की करती थी, तो उसको कहा कि तुम गौओं के ग्वाला के ऊपर सुपरविजन करो। एक दिन वो आया, जो देसी गैया दूध कम देती थी, तो बड़ी बड़ी विलायती गैया जिसको जर्सी गाय कहते, वो 2 आ गई। हुआ क्या, जो ग्वाला संभालता था उसका भीलों ने दिमाग खराब किया कि अब बाबा के पास बहुत धन आ गया, अगर धन नहीं आता तो इतनी महंगी गाय भी नहीं आती। तुम 50 रुपया लेते हो, 100 रुपया मांगो, अपनी तनख्वाह बढ़ा लो। उसने भी वही जिद पकड़ी, विश्व किशोर दादा कहे हम 75 देंगे, नहीं माना। उसी मेरे भाई को बोल के गया है कि बाबा को बोल देना मैं अब नहीं आऊंगा। उसने बाबा को मैसेज दिया, तो बाबा कहता है कि कोई बात नहीं बच्चों, तुमने तो देखा ना कैसे ग्वाला खिलाता है। कहा जी बाबा। कहा तुम ही जाके खिलाओ गैयों को। उसने खिलाया। बाबा ने बुला पूछा कैसे खिलाया? कहा बाबा जो ज्यादा दूध देती उसको ज्यादा चूनी भूसी दी है, जो कम देती उसको कम, जो नहीं देती उसको सिर्फ भूसा दिया है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चों, सबको बराबर दो। जो गाय आज दूध दे रही है वो कल नहीं देगी, जो नहीं दे रही वो कल देगी। अच्छा तो दूध निकालने आता है तुमको? जाओ, जैसे ग्वाला निकालता था निकालो। विचार करो 12 साल का बच्चा कितना दूध निकालेगा, गाय ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी। सारी गायों का वो 1 बाल्टी दूध लेके आया। बाबा ने बहुत अप्रिशिएट किया। 4-5 बाल्टी तो गायब हो गई, 1 बाल्टी में खुश। अरे देखो मम्मा, ये बच्चा 1 बाल्टी दूध लाया है, कमाल है बच्चे की। एकदम उसको उमंग आ गया। दूसरे टाइम वो 2 बाल्टी निकाला, 1 की जगह 2, और इतना वो खुद खुशी में चला, क्योंकि पिछवाड़े थी गौशाला भंडारे के। तो रास्ते बड़े ऊंचे नीचे पथरीले थे, इतने इतने ऊंचे पत्थर थे, उसको ठोकर लग गई। 1 बाल्टी इधर गिरी, 1 बाल्टी दूध के इधर गिरी, 1 बूंद न बची और खुद मुंह के बल जमीन में गिरा। बहुत मतलब आया, बहुत परेशान होकर के बाबा के सामने, बाबा सब दूध गिर गया, बाल्टी गिर गई। बाबा कहते बच्चे तू परेशान क्यों होता है, अफसोस किस बात का? अरे बड़े बड़े हवाई जहाज गिर जाते हैं, तेरी तो दूध की बाल्टी गिरी है।
और मम्मा को बुलाता है, मम्मा मम्मा देखो संगम पे ही दूध की नदी बह रही है। ऐसे बाबा ने बच्चों की पालना की। फिर उसको कहा अच्छा गोबर क्या करते हो? कहा बाबा मैं पीछे फेंक देता हूँ बाउंड्री के, भीड़ लोग ले जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, गोबर बहुत काम की चीज है, आप इसको जो है ना इकट्ठा करो, इसका लड्डू बनाएंगे, सिगड़ी जलेगी। तो कहता बाबा मुझे लड्डू बनाने नहीं आता। कहा मैं बताऊंगा, तुम राख ले चलो कोयले की, चूरे ले चलो और तुम इकट्ठा करो, मैं बना के दूंगा। अब सोचो जिसके अंदर त्रिलोकीनाथ, निरहंकारी बाबा, तो कैसे बाबा ने उसमें मिलाया गोबर में और लड्डू बनाया। लड्डू बना के उसको देता था, वो लाइन से ले जाके दौड़ दौड़ के रख के आता था सुखाने के लिए। इतने में कोई वीआईपी आया, पहरे वाले बोला बाबा का दर्शन करेंगे। वो कहता बाबा तो गौशाला गए हैं, तब कोई विजिटिंग रूम तो था नहीं कि बिठा दे हुए, एक कुर्सी भी नहीं थी यज्ञ में। वो भी गौशाला पहुंच गया। तो बाबा जो गोबर का गोला बना रही हैं, वहां जाके गौशाले में वो बाबा के चरणों में सिर रख दिया, दंडवत। वो क्या देख रहा है कि श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी अपने सखा के साथ बॉल खेल रहे हैं। गोबर ओबर नहीं दिखाई दिया उसको। तब बाबा ने कहा बच्चे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति होगी ना, तो तुम चलते फिरते भी जो है साक्षात्कार करा सकते हो, और निराकारी स्थिति में स्थित होकर निरहंकारी करो तो कोई विघ्न तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। एक समय आया जब पानी की बहुत कमी आ गई, तो बरगद का पेड़ है, सुना होगा कि बाबा वहां तक पार्टियों को विदाई देते थे रुमाल हिला करके। सुना होगा, कईयों ने सुना होगा, किसने सुना? वो पीछे पेड़ जाके देखा है कि नहीं देखा है? उसके सामने एक पार्क है, क्योंकि पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई, आधी आधी बाल्टी पानी हम लोग को मिलता था स्नान करने के लिए, बहुत कमी हो गई। तो बाबा ने कहा मैं फिर बाबा के लिए पानी कुएं से भर के लाती थी, इतना दूर से, दोनों हाथ में बाल्टी लेके। कुएं पे बाल्टी पड़ी थी, रस्सी पड़ी थी, रास्ते में छलक जाता था तो 2 बाल्टी का एक करके फिर जाके भर के लाती थी। तो मैं बाबा को भरपूर पानी देती थी। बाबा को मेरे ऊपर तरस आ गया कि बच्ची इतना पानी वहां से भर के लाती है। तो मेरा जो दूसरा भाई जमुना प्रसाद, जिसको जेपी कहते हैं, मुरली डिपार्टमेंट में शुरू से बाबा ने रखा, तो उसको बुलाया, बच्चू तुम इधर आओ। उसकी आयु 15 साल की थी। बाबा कहता है बच्चे तुम एक कुआं खोदो, पानी अपना होना चाहिए। अब पहाड़ पे कुआं खोदना, 15 साल का लड़का कैसे खोदेगा, क्या साधन होगा, वो कुछ बाबा ने नहीं कहा। बस समझ लो राम ने हनुमान को कहा कि जाओ सीता के समाचार लाओ, मेरी सूचना दे के आओ, राम आएंगे। क्या परिस्थितियां आएंगी, क्या विघ्न आएंगे, कितने राक्षसनियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो बताया ही नहीं। बस चले जाओ। बाबा ने कह दिया बस कुआं खोदो तुम। और वो निकल पड़ा नक्की लेक मार्केट में, पूछ पूछ के आखिर वो सब पता लग गया कैसे खोदेगा। शुरुआत हो गई। 70 फीट गहरा खुदा, पानी निकल आया, और ये मिस्त्री लोग उसी में सरिया फंसाते थे, उसी से नीचे उतरते थे, चढ़ते थे। बाबा को कहा गया कि बाबा, मिस्त्री लोग बड़े खुश हैं, कहते हैं उसका गंगा निकल आई है अर्जुन की, अब चल के उसकी पूजा करनी है और लड्डू बांटने हैं। बाबा को इतना उमंग आया कि वो सरिया की सीढ़ी से 70 फीट नीचे उतर गया और जाके खुद पानी को हाथ लगाया, बच्चों को लड्डू खिलाओ। उतर तो गया, अब चढ़ने में आप विचार करो, थोड़ा इतनी एज में बाबा, वो सरिया से चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर वो जेपी भाई एक एक पैर उठाते 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 पार कर दिया। बाबा के बदन में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, जो असहनीय दर्द था। तो बाबा ने कोई दवाई नहीं की, कुछ नहीं किया। संतरी दादी को कहा जाओ वतन में, ऑलमाइटी से पूछ के आओ कि ये दर्द कैसे ठीक होगा। तो उन दिनों में बाबा को बहुत नशा रहता था, मैं मिचनू बनूंगा,
कई बार मुरलियों में भी आया होगा, मैं मिचनू बनूंगा। तो मिचनू मिचनू के संस्कार जैसे बाबा में आ गए। ऑलमाइटी बाबा ने कहा कि वो तो हुसैन का घोड़ा है, मैं मसाज करके उसको आज ठीक कर दूंगा, परंतु उसको कहो दोबारा वो मिचनू पने के संस्कार को प्रकट ना करे, केवल नशे में रहे बस। तो देखो बाबा ने कैसे ऑलमाइटी बाबा को संदेश भेजा और हो गया। तो इस तरह से बाबा करते। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुमने सब देखा है मंदिर वगैरह दिलवाड़ा? नहीं बाबा, मेरे को बाबा ने भेजा। और जब मैं लौट करके आई तो बाबा ने शाम को बुलाया, बच्ची तुमने क्या देखा? मैंने बताया। बाबा बोले, बच्ची मर्यादा कहती है, नियम कहता है कि जिसने भेजा उसको लौट के आके पूरा समाचार देना चाहिए। ये भी मैंने सीख लिया कि कहीं भी जिसने भेजा समाचार दो आके। क्या हुआ? फिर बाबा कहता, बच्ची तुम कुछ लाई होंगी। हाँ बाबा, मैं चेरी लाई थी। कहाँ लाओ बच्ची? क्या बाबा, वो तो मैंने खा लिया, सबको खिला दिया। बाबा कहता, ये भी एक मर्यादा के विपरीत है, और मर्यादा में रहना है। ला कहता है कि पहले बाबा को दिखाना चाहिए, फिर बांट के खाना चाहिए। बाबा तो विश्व की बादशाही बच्चों के आगे ओपन कर देता है, और बच्चे हमारे चेरी तक नहीं दिखाते। तो मर्यादा पर चलता रहे तो कभी भी वो विघ्नों के बीच में नहीं आएगा। सीता तभी रावण के चंबे में आई जब मर्यादा की लकीर तोड़ा। तो ईश्वरी मर्यादा जो बाबा ने बनाया है उस पे चलते रहना, निर्विघ्न रहना। तो ऐसे टाइम हो रहा, बहुत बातें हैं बाबा की। तो मम्मा ने हमको कहा झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो, कोई फांसी चढ़ाए तो भी नहीं बोलना। इसका भी विस्तार समझा दिया था। लाइफ में आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, कुछ भी हो जाए। मम्मा ने कहा कभी ना नहीं बोलना। अलग अलग समय की शिक्षाएं हैं, मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। ना माना नास्तिक, हर समय हाँ जी का पाठ रखना। दिन है हाँ जी, रात है हाँ जी, सुबह है हाँ जी। अगर वो पीतल को कहे सोना तो कह दो हाँ जी, हमारा क्या जाता हाँ जी करने में। ना जी में खिटपिट हो जाती है, मतभेद हो जाता है, उसी में ही सारी बातें जो है ना चलती हैं, तब विघ्न आते हैं जीवन में। मैंने हाँ जी का पाठ पक्का कर लिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, यहाँ तक कि चाहे घर वाला हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, संबंध संपर्क वाला, अगर कोई बात मेरे से कही है करने को तो मैं उसको पूरा करती हूँ, कभी ना नहीं बोलती। हम लोगों का पहले दूसरे मकान में था, फिर फ्लैट में गए। फ्लैट में पूरी कंपनी होती, सभी लोग होते हैं। तो एक के घर में किसी की मृत्यु हो गई। वो नीचे दौड़ के आए, बोले वो समझते लोग धर्म कर्म वाले हैं तो इनके यहाँ कुश होगा, जो पूजा में छिड़कते हैं ना पानी, उससे जल। तो कहा कि आपके पास कुश होगा, आप हमको कुश दे दीजिए, क्योंकि माँ जी ने शरीर छोड़ा है तो उसी पे उनको नीचे उतारेंगे, धरती पे सुलाएंगे और गाय का गोबर लगाएंगे, फिर कुश बिछाएंगे। मैंने ना नहीं किया कि हमारे आश्रम में कुश की क्या जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, आप गोबर मंगाओ। इतने मैंने दुकान को फोन किया जहाँ पूजा का सामान मिलता है, कुछ भी वहीं होता है। उसको कहा कुछ भी करो, रिक्शा करके भेज दो तुरंत 5 मिनट के अंदर। उनका गोबर नहीं आया, मेरा कुछ उनके यहाँ पहुंच गया। मैंने कभी ना नहीं किया। एक छोटा सा उदाहरण दिया, बहुत जिंदगी के हमारे कि जहाँ ना नहीं बोलना है। मामा ने कहा हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना, हमेशा लिफाफा बन के नहीं रहना। उसमें सस्पेंस रहता है कि पता नहीं मेरे लिए क्या सोच रही होंगी। तो लाइफ को हमेशा पोस्ट कार्ड बना के रखना। तो थकना नहीं, झूठ नहीं बोलना, गलती को कभी रिपीट नहीं करना, हाँ जी बोलना, ट्रांसपेरेंट रहना। एक बार मैंने जोर से हंस दिया, मम्मा ने कहा ये खिलखिला के हंसना ना देवताओं की निशानी नहीं है। देवताएं मुस्कुराते हैं, जोर से नहीं हंसना चाहिए। ये बाहर वाले जोर से हंसते हैं, ये भी सूक्ष्म एक दे अभिमान है, जोर से हंसना। एक दिन पार्टी आई थी, बाबा बोले कि बच्चे जो है डालडा उस समय निकला हुआ था,
तो बाबा बोले बच्चे अपने अपने घरों में देसी घी कौन खाता है। कईयों ने हाथ उठा दी, पार्टी वालों ने। दूसरे दिन बाबा ने देसी घी कहाँ से लाके खिलाना, यज्ञ में इतनी भरमार तो थी नहीं। दूसरे दिन बाबा ने मुरली में चला दिया कि मेरे बच्चों को ये कहना चाहिए कि बाबा जो आप खिलाएंगे वही हम खाएंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जो पहनाएंगे वो पहनेंगे, जो कराएंगे वो करेंगे। मेरे बच्चों ने कह दिया हम देसी घी खाएंगे। अरे बच्चे, योग बल से झूठी दुनिया को सच्ची बना सकते हो और योग बल से झूठे घी को सच्चा नहीं बना सकते हो। तो बाबा पेपर भी कैसे ले लेते थे जो आगे को पता ही नहीं चले। तो बाप का रूप, माँ का रूप कैसे देखा। मेरे को चेचक निकल आई गर्मियों में, छोटे छोटे बहुत सारे। तो गाय का दूध ले करके गौशाला से गुलाब जल मिला के पूरा लोटा लाके बाबा मेरे ऊपर डाल देते थे। 3 दिन तक किया, सब ठंडे हो गए, जलन नहीं होती थी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम समझती हो, अपने को भाग्यशाली मानती हो। देखो द्वापर से लेके तो शिव बाबा पे भक्तों ने लोटी चढ़ाई है दूध की, और अब तो पानी में दूध मिला के चढ़ाते हैं। और स्वयं भगवान तुमको दूध से नहला रहा है। बाबा एक ही समय में रिटर्न किए दे रहा है आपका सब। तो ऐसे करके मतलब बाबा ने मम्मा के सारे चरित्र देखे, पाले। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, अब 1 बजने जा रहा है, आप लोग का भी टाइम हो गया। तो ऐसे जब चलते रहे, अपनी पटरी पे चले, हाजी का पाठ करें, मर्यादा की लकीर में रहें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें, तो विघ्न तो कभी आ ही नहीं सकते। आएंगे चले जाएंगे, पतझड़ आता बहार आती है। प्रभावित नहीं होते, खुश होते हैं। सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कहते ना, आप सबने सुना होगा कि एक हवाई जहाज में छोटा बच्चा था। हवाई जहाज डगमग हो रहा है, पायलट कह रहा है, कैप्टन कह रहा है कि जो है ना अपने अपने को बेल्ट बांध के सुधर जाओ, सीधे हो जाओ। वो बच्चे को कोई डर नहीं लग रहा। उससे पूछा तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो हवाई जहाज चलाने वाला है ना, मेरा ही तो बाप है, वो अपने बच्चे को गिरने नहीं देगा। तो हमारी जीवन नैया का खेवैया कौन है? जिसके हाथ में हमारी बागडोर है, जिसके हाथ में हमारी पतवार है। तो इसी तरह बाबा ने कहा बच्ची, अगर बागडोर बाप के हाथ में होगी तो माया पतंग को नहीं काट सकती है, लेकिन जरा बुद्धि इधर उधर हुई तो कोई ना कोई वो अटकेगी या कोई उसको काटेगा। तो हमेशा देखना मेरी डोर पक्की है, कच्ची तो नहीं है, तो हम अपनी उड़ान को भर सकते हैं। तो ऐसे बाबा मम्मा छोटी छोटी बातों में बहुत सारी शिक्षाएं देते, बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ आशीर्वाद दे दिया। फिर बाबा ने कहा बच्ची रोटी पकाने आता, रोटी पकाने सिखाया। फिर बाबा ने पार्टी आई, कहा चलो दही बड़ा बनाओ, दही बड़ा बनाने सिखाया। मना एक एक चीज सीखा तो हमने बाबा से और मम्मा से और दादियों से, वो फिर अलग अनुभव है। और मम्मा ने एक हमें बहुत अच्छी सीख दी कि बच्ची देखो, मम्मा गुरुवार का भोग अपने हाथ से बनाती है, बना के फिर मम्मा मुरली चलाने जाती थी। मैंने कहा मम्मा जब भोली दादी कर रही है आप क्यों करते हो? बोली नहीं, देखो किसी का रिश्तेदार विदेश से आए, 3 साल पे आए, तो वो क्या करते अपने हाथ से उसको बना के खिलाते हैं। और मेरा तो माँ बाप शिक्षक सदगुरु परम धाम से 5000 साल के बाद आया है, तो मैं अपने हाथ से उसको खिलाती हूँ, अपने हाथ से बनाती हूँ। और तुम भी सेंटर में जाना तो अपने हाथ से भोग जरूर बनाना, ये मम्मा कहती है। आज दिन तक मैं भोग बनाती हूँ, मैंने तैयारी करती हूँ, क्योंकि मेरा मम्मा का कहा हुआ जैसे पक्का दिल में बैठ गया। एक छोटी सी बात और, टाइम हो रहा है। दुआ किसको कहते हैं? मम्मा बैंगलोर चली गई और वहाँ बॉम्बे गई। बाबा ने बड़ी दीदी को बुला लिया, राइट हैंड सारा संभालने के लिए। मुझे सेवा का बहुत शौक था, मैं सबकी खूब सेवा करूं। दीदी मैं आपके सिर में तेल लगाऊंगी। दीदी ने कहा तू नडरी क्या लगाएगी? नहीं मैंने लगाऊंगी, मुझे चंपी मालिश आती है। कहाँ से सीखा? सीखा नहीं, देखा है। तो अच्छा, मेरे सिर में तू एक्सपेरिमेंट करना चाहती है? मैंने कहा नहीं दीदी मैं लगाऊंगी, अच्छा लगे तो लगवाना। मैंने लगाया, अब दीदी को बहुत अच्छा लगा।
तो रोज लगातार 2 बजे मैं दीदी को तेल लगाती। दीदी ने एक दिन कहा कि विद्या, पार्टियां को होता है समस्याएं, सेंटरों की समस्याएं, सब मेरा मत्था खराब करते, मैं उनका सिर दर्द दूर करती हूँ और मेरे सिर का दर्द तू दूर करती है। तुझे अगर सिर दर्द होगा तो कौन ठीक करेगा? तो मैं क्या जवाब दूं? इतने में बड़ी दीदी बहुत प्यार से, बड़े जिगर से, बड़े दिल से कहती, विद्या, तेरे को दीदी कहती है, कभी सिर में दर्द नहीं होगा। अभी 62 साल में तो नहीं हुआ है। ये मुझे दीदी की दुआ मिली है। ओम शांति। आप सबने बहुत समय दिया, हमने भी आपका समय लिया। तो बाबा के चरित्र, मम्मा के चरित्र थोड़े सुनाए, ऐसे तो रात बीत जाएगी, दिन बीत जाएंगे। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,